वसई विरार शहर महानगरपालिका निवडणुकांसाठी जनसेवेचे ध्येयाने प्रेरित होऊन आज बहुजन विकास आघाडीच्या भावी नगरसेविका आणि आताच्या ज्या उमेदवार आहेत ताई देवेंद्र पाटील यांचा आज या ठिकाणी जोरदार प्रचार सुरू आहे। त्या मोठ्या ताकदीने आपल्या कार्यकर्त्यांसमवेत या ठिकाणी उतरलेले आहेत। महिला वर्गही आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी दिसतोय। राजकारणामध्ये ग्रामपंचायत काळापासून त्यांचा परिवार आहे आणि त्याचाच वारसा ताई पुढे चालवणार आहेत। तर ताई या ठिकाणी कोणते मुद्दे घेऊन उतरले आहेत आणि त्यांना मतदारांचा कसा प्रतिसाद मिळतोय ते आपण जाणून घेऊया। ताई नमस्कार। नमस्कार। कसा मतदारांचा तुम्हाला प्रतिसाद मिळतोय? डोर टू डोर तुमचा प्रचार सुरू आहे। पहिला तर मी सगळ्या रहिवाशांचा नमस्कार करते। आम्ही सकाळी 10 वाजता साईबाबा मंदिरातून दर्शन घेऊन प्रचाराला सुरुवात केली आहे। आम्हाला फक्त पदासाठी नाही, लोकांची सेवा करायची आहे। त्यांना मूलभूत त्यांचा विकास झाला पाहिजे, या एरियाचा विकास झाला पाहिजे। त्यांना पाणी, लाईट, रोड सगळं मिळालं पाहिजे। ज्या मूलभूत सुविधा आहेत त्या त्यांना मिळायला पाहिजेत। आणि तुम्ही बघितलंच असेल आमच्या जनतेचं किती आमच्यावर प्रेम आहे। ते एका फोनवर आमच्या धावत येतात। का येतात ते? कारण त्यांना विश्वास आहे, आमच्यावर विश्वास आहे, त्याच्यासाठी ते धावत येतात। आणि आमचे कार्यकर्ते पण खूप सक्षम आहेत, महिला वर्ग पण खूप सक्षम आहेत। त्यांना आम्हाला ज्या सरकारी योजना आहेत त्यांच्यासाठी आम्हाला सरकारी योजना आहेत, त्यांच्या काही सुविधा आहेत त्या त्यांच्यापर्यंत आम्हाला पोहोचवायच्या आहेत। मॅडम, या प्रभागामध्ये सर्वात गंभीर अशी समस्या कोणती आहे आणि तुम्ही नगरसेविका म्हणून निवडून आलात तर तुम्ही कोणत्या समस्येला प्रथम प्राधान्य द्याल? आता बघा, त्यांचं पहिलं होतं पाणी, पण आमच्या राजावलीमध्ये प्रवीणाताई आलेल्या, त्यांच्या तिकडे उद्घाटन होतं, त्या मार्फत पाईपची लाईन आलेल्या आहेत। तर पाणी तर नक्की येणार आहे, 100% पाणी येणार आहेत। आता त्यांचं मूलभूत समस्या काय आहे? त्यांची रोडची समस्या आहे त्यांची, ते आम्ही पूर्ण करण्याची जास्तीत जास्त प्रयत्न करू। माझं मिस्टर एकदम उत्तमच होते, म्हणजे त्यावी एकदम उत्तम सगळं ग्रामपंचायत मध्ये त्यावी हे केले, काय सगळ्यांना सांभाळले। वासुदेव बाबाच्या माझ्या सुनेने पण असं उत्तमाचं करून द्यायचं आहे मला माना त्यांचा गेल्यात त्यांचं यांना मिळलं पाहिजे, आशीर्वाद आहे। प्रशासकीय राजवट होती, कुठलीही बॉडी, कुठलाही नगरसेवक कोणत्याही प्रभागामध्ये नव्हता। तर या प्रभागामध्ये तुम्हाला अडीअडचणीला कोण धावून आला आणि तुम्हाला मदत कोणी केली? मैं यहाँ का एक रहवासी हूँ और पिछले 7 सालों से यहाँ पे अगर मुसीबत में, अगर जनता के मुसीबत में अगर कोई नेता या भाई बोले ना, केवल एक देवा पाटिल यहाँ पे आए हैं। बाकी यहाँ पे कोई पिछले 7 सालों से कोई नेता या कोई यहाँ पे जनसेवक, समाज सेवक, शुभ चिंतक, जितना भी आप नाम दे दीजिए, उपनाम दे दीजिए, कोई यहाँ पे दिखा नहीं। आज चुनाव आने के ठीक लगभग 6 महीना पहले हमारे यहाँ कम से कम इस समय 25 नेता आए हुए हैं, जिनको लोगों से कोई मतलब नहीं है। केवल एक चुनावी मौसम की बारिश हुई है, उसमें ये लोग छलांग लगाने आए हैं और जनता को गुमराह करने आए हैं। चुनाव आया तो वो लोग आए, इसके पहले आप यहाँ के जनता से पूछ लीजिए। मैं खुद यहाँ का एक रहवासी हूँ, एक भी नेता हमारे सुख दुख में कभी भी दिखा नहीं। केवल एक देवा पाटिल जी के अलावा यहाँ पे कोई भी नेता आया नहीं। हमारे यहाँ के कार्यकर्ता का सुख हो दुख हो, जब भी हमने बुलाया, बारिश हो, इस रोड पे इतने कीचड़ थे, यहाँ पे कम से कम 20 डंपर मट्टी यहाँ पे हमारे देवा दादा ने ही डाल के दिया है। आज गाला देख रहे हो आप, एकदम लेवल हो गया है रोड के। ये गाला 3 फीट ऊपर था। आज यहाँ के लोग जो नए नए नेता यहाँ पे वोट मांगने आ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ पे आज तक विकास के नाम पे क्या हुआ, वो जनता उन्हें जवाब दे कि जिस रोड पे तुम चल के आ रहे हो, ये रोड आज से 5 साल पहले गड्ढा था, इसको रोड का नाम दिया हमारे देवा पाटिल ने। कम से कम हर एरिया में उन्होंने पिछले 5 सालों में कम से कम 100 डंपर मट्टी, हम लोग खुद इसके गवाह हैं, हर एरिया में 5 डंपर 10 डंपर मट्टी डाल के लोगों के लिए नाला साफ करा के, लोगों के लिए रोड पे जेसीबी चला के, सारे फोटो सारे वीडियो हमारे पास 5 सालों से पड़े हुए हैं। आपको चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ। केवल और केवल देवा दादा ने किया। यहाँ पे लाइट का जो वायर आप देख रहे हैं, पिछले सालों कई सालों से डेली दिन में 4 बार 3 बार रिपेयरिंग होता था।
लेकिन देवा दादा के माध्यम से यहाँ के लोगों ने बताया तो केवल और केवल हर काम के लिए यहाँ पे एक ही आदमी आया हुआ है, देवेंद्र वासुदेव पाटिल जी। बाकी कोई नेता यहाँ पे दिखा नहीं है, केवल अभी दिख रहे हैं चुनावी मौसम के कारण। अभी योगिता ताई नगर सेविका बन के आती है महानगर पालिका के बॉडी पे, तो आप लोगों की सबसे पहली मांग क्या होगी? हमारी सबसे पहली मांग होगी, एक तो जो इस समय सिचुएशन चल रहा है, हमारा घर बचा रहे, उसके बाद रोड की समस्या, नाले की समस्या, गटर की समस्या, इसको दूर करे। पानी की समस्या, हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर ने 2024 में यही केलीचापाड़ा झोपड़पट्टी में उन्होंने पानी देके इतिहास रचा है। ये हमारे झोपड़पट्टियों के लिए बहुत शान वाली बात है, क्योंकि झोपड़पट्टियों में जहां अदर लोग बोल रहे हैं कि पानी नहीं मिलेगा, घरपट्टी नहीं बनेगा, आज के जो राज्य में इसमें जो राज्य जिनका है, जिनकी सरकार है, उन लोगों ने घरपट्टी बंद किया है, लोगों के लिए नया कनेक्शन बंद किया है। लेकिन हमारी पार्टी ने, बहुजन विकास आघाड़ी ने झोपड़पट्टी में, यही डायमंड प्लांट के बाजू में केलीचापाड़ा नाम का एक एरिया है, वहां पे हर घर में नल लगा के उन्होंने दिया है। और रोड का काम अभी चालू हो जाएगा। पानी के लिए हर एरिया में उन्हीं के द्वारा लाया गया जो कार्य था, पानी को लेकर केंद्र सरकार से लाकर हमारे जन जन लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी के द्वारा से हो रहा है। और उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं अप्पा जी को कि उन्होंने हमें एक ऐसा जनप्रतिनिधि दिया राजावली में, देवा पाटिल जैसा, जो हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर गरीबों का सम्मान करते हैं, हर अमीरों का, हर लोगों को लेकर चलने वाला अगर कोई नेता यहाँ पे आया है तो केवल देवेंद्र वासुदेव पाटिल जी है, बाकी कोई नेता नहीं है। योगिता ताई या ठिकाणी निवडून येण्यासाठी तुमचे एक महिला कार्यकर्ता म्हणून काय प्रयत्न असणार आहे? मेरा ये प्रयास रहेगा कि सारी जनता हमारी साथ मिल करके सिटी को ओर दे और हमारी सफलता को आगे बढ़ाए और हमारे विकास के लिए इन्होंने जो करना चाह रही है वो करे। इसके पहले मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि 4 साल 5 साल पहले जो हमारा ये रूम टूट रहा था, तो हमारा देवा दादा भाई आकर के हमें बचाए और हमारे बच्चे जाके रोड पे रो रहे थे, सारी जो है महिला उधर उधर बिखर रही थी। तब हमारे जितने जेंट्स लोग हैं कभी उधर थे मतलब भागते जा रहे थे बचाने के लिए, लेकिन हमारा एक भाई देवा भाई जो आकर हमारे बीच में हमें बचाया है। धन्यवाद। आम्ही देवा पाटील दादा जोडीला आता 12 वर्ष झालं आहोत। त्यांनी इथे पूर्वी म्हणजे एकदम रोड मध्ये लाईट नव्हत्या, इतकी सुविधा नव्हती, त्यांनी लाईट, आता सगळीकडे रोड पण होत आहे आणि पाईप पण पडले आहेत BMC चे, तर खूप म्हणजे त्यांनी सुविधा केल्या आहेत आणि आम्हाला त्यांनाच जिंकून आणायचंय, आमचं हेच त्यांच्यासाठी ध्येय आहे। एकंदरीत आपण पाहिलं की या प्रभागामध्ये योगिता ताई यांचे जे पती आहेत देवा पाटील यांनी या प्रभागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय राजवटीत सुद्धा काम केलेलं आहे। त्यांच्या प्रत्येक अडीअडचणीमध्ये ते धावून आलेले आहेत। त्याच कामाची जाण ठेवून इथले मतदार नक्कीच त्यांना कौल देतील अशी आशा बाळगूया। धन्यवाद। लाईव्ह जागरूक वसई वसई। बहुजन विकास आघाडीचा योगिता ताई तुम आगे बढ़ो, दादा तुम आगे बढ़ो, अप्पा साहेब तुम आगे बढ़ो, बहुजन विकास आघाडीचा। पीछे पीछे पूरा एकदम गोला मत बनाओ, थोड़ा सा दूरी बनाओ। सब लोग शांत हो जाओ, सब लोग। वसई विरार शहर महानगरपालिका निवडणुकांसाठी जनसेवेचे ध्येयाने प्रेरित होऊन आज बहुजन विकास आघाडीच्या भावी नगरसेविका आणि आताच्या ज्या उमेदवार आहेत, एक मिनिट थांबा।